बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एलिशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं इस चैनल के थ्रू आपको हर चीज़ से रखूँगी अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगी जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल की, तो इसका आगाज़ जो मैं जिस टॉपिक से करने जा रही हूँ वो है नूर मुकद्दम केस और ज़ाहिर जाफरी केस। इस हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगी आपको, हिस्ट्री से लेके फिल वक्त टिल नाउ क्या इंफॉर्मेशन है वो तब आप सबकी सब आप तक पहुँचाऊँगी। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर जाफरी और नूर मुकद्दम का रिश्ता क्या था, कौन है, क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो नूर मुकद्दम के फादर शौकत साहब, और अगर हम बात करें ज़ाहिर जाफरी के फादर ज़ाकिर, उनकी एक अच्छे टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे, ताल्लुकात थे, अच्छे दोस्त हैं और नूर और ज़ाहिर का जो बचपन है वो साथ ही गुजरा है। तो दोनों की ख्वाहिश भी थी कि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते में बन जाएं, लेकिन दोनों फैमिलीज़ की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स थे। वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, वो सब भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो देखते रहिए और इसके साथ साथ सबसे पहले आपको बताएंगे कि नूर मुकद्दम के फादर शौकत साहब को सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि वो नूर की शादी ज़ाहिर के साथ नहीं करना चाहते थे और इसी वजूहात, कुछ वजूहात थी, वो वजूहात क्या थी अब ज़रा उस पर गौर कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर जाफरी एक थेरेपी क्लिनिक भी चलाते हैं, अच्छे ओहदे पर उनकी वालिदा भी हैं, और बात की जाए तो नूर भी एक अच्छी फैमिली से थी, असर रसूख वाली फैमिली से थी। तो ये रिश्ता क्यों नहीं बन पा रहा था, इसकी वजूहात ये थी कि जो ज़ाहिर जाफरी हैं उनके बारे में कुछ कहा, अफवाहें ये भी आई कि वो थोड़े मेंटली तौर पर ठीक नहीं हैं, थोड़े उनको मेंटली प्रॉब्लम है, सिक है वो, जबकि ऐसा जो बयानात सामने आए हैं पुलिस के, जो इंकशाफात हुए हैं, उस हवाले से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने बिल्कुल कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और बात की जाए ज़ाहिर जाफरी की फैमिली की, तो वो एक अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है, उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है। तो नूर के फादर इस तरह क्यों नहीं चाहते थे, और क्या ये जो कत्ल था ये प्लान्ड था या नहीं, हम सब जान चुके हैं अब कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, सोच समझ के किया गया है और बिल्कुल अपने होशो हवास में किया गया है। ज़ाहिर जाफरी अमेरिकन नेशनैलिटी रखते हैं, तो ज़ाहिर जाफरी ने अमेरिका में भी कुछ इस तरह की हरकत की हैं जिस हवाले से मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ज़ाहिर जाफरी ने एक दफ़ा नूर से जिक्र किया था कि उनकी जो वालिदा हैं ज़ाहिर की, उन्होंने अमेरिका में अपनी वालिदा को रस्सियों से बांध के अपने भाई को मारा था, और उसके बाद उनकी वालिदा ने वहाँ की जो कोप्स हैं उनको कॉल की, पुलिस को कॉल की, और वो वहाँ से उनको उनके खिलाफ कंप्लेन हुई। वो 3 महीने वहाँ की जेल काट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है। फिर 2016 में उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा ही किस्सा किया, वो भी पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में, और वो लड़की के साथ भी सेम यही सिचुएशन थी। उसको अपने घर बुलाया गया, उसको रस्सियों से बांधा गया, उसकी पोशीदा जगहों पे ज़ख्म लगाए गए, उसको मारा गया, उसको ज़दोकोब किया गया, लेकिन उसकी जान बच गई। शायद ये जानते हुए कि ये अमेरिका है और इसकी सज़ा हैंग करना ही होगा, तो इसकी वजह से शायद उसने इधर से पीछे उस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की ने जाके वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब भी ज़ाहिर के खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर वो वहाँ से डिपोर्ट होके पाकिस्तान आ गए। जब पाकिस्तान आए तो नूर के साथ उनका बचपन से एक लिंक चल ही रहा था, और उसकी वजह से वो चाहते थे कि मेरी नूर से शादी हो जाए। लेकिन चूँकि ऐसी बातें जब वो नूर से शेयर भी कर चुके थे, ये तमाम किस्से वो नूर से शेयर भी कर चुके थे, और उसके साथ ही साथ क्योंकि इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो सब आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो एक दूसरे से कोई बात छुपी रह नहीं सकती। चूँकि ये इतनी बड़ी बात है, ये बातें फैल जाती हैं और ये बात छुपी रह नहीं सकती थी, जिस वजह से ये बात उन तक, उसके वाले तक, नूर के वाले तक पहुंची, और उन्होंने इस बिना पर इनकार किया कि मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि ये किस्सा तमाम तर चलता रहा, और नूर ने अब जाके अपने वालिद की बात सुनते हुए तमाम
हकीकतें देखते हुए, ज़ाहिर की कंडीशंस देखते हुए उसने इससे इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। और इसने नूर को अपने घर बुलाया। अपने घर बुलाने के साथ साथ किस वजह से नूर अपने घर से क्या बहाना करके निकली वो भी आपको बताते हैं। नूर ने अपने घर पे कहा कि मैं नॉर्दर्न एरियाज जा रही हूँ। चूँकि माँ बाप होते हैं और वो अपने बच्चों के सच झूठ बहानेबाजी सब समझते हैं। चूँकि जब नूर अपने घर से निकल गई, ज़ाहिर के घर पहुँची, तो ज़ाहिर ने उनको कहा कि चूँकि अब हमारा रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, हम आपस में ये ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम ये कुछ वक्त जो साथ गुजार रहे हैं इसमें तुम अपना फ़ोन बंद कर दो और ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सकते, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कॉल ना करे, हमारे फ्रेंड्स कोई कॉल ना करें, इस तरह की बात। उसने अपना फ़ोन बंद किया। जैसे ही उसने अपना फ़ोन बंद किया, ज़ाहिर ने उसको ज़दोकोप करके उसको मारा, उसको रस्सियों से बांधा, जुल्म की हर हद पार कर दी जो वो कर सकता था। ठीक, खैर उसने तमाम तर कोशिश करने के बाद अगर हम बात करें कि ये कत्ल प्री प्लान था या नहीं, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है, वाजे है, जो कि सामने भी आ चुका है। ज़राए के मुताबिक आपको ये भी बताएं कि इंफॉर्मेशन ये है कि ज़ाहिर अपने दोस्तों से डिस्कस कर चुका था कि अगर मैं किसी को मर्डर करूं तो क्या पाकिस्तानी कानून मुझे इसकी सज़ा देगा, और मैं तो अमेरिकन नेशनैलिटी रखता हूं, तो मैं वहाँ पे भाग जाऊँगा। वो पूरी प्लानिंग कर चुका था, टिकट्स करा चुका था, एवरीथिंग वॉज बुक्ड। पर अल्लाह कुछ और ही चाहता था और अल्लाह ताला ने उसको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं दिया। जब नूर अपने घर से निकली नॉर्दर्न एरियाज़ का कह के, तो उनके वालिद ने उनके कॉमन फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू कर दिया ये जानने के लिए कि क्या वाकई नूर वहाँ गई है या नहीं, क्योंकि वालिदैन हमारी तमाम हरकत से बाखबर होते हैं, उन्हें सब पता होता है। उन्होंने कॉल की, उनके कॉमन फ्रेंड्स ने कहा नहीं, लेकिन जो कॉमन फ्रेंड्स थे वो क्योंकि नूर के भी फ्रेंड्स थे और ज़ाहिर के भी फ्रेंड्स थे, तो उनके माइंड में क्लिक किया कि ज़ाहिर हमसे मर्डर की बात कर रहा था। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब ज़ाहिर मेंटली सिक है या नहीं, उसकी सबसे बड़ी एक वजह मुझे ये भी लगती है कि वो सिक नहीं है, क्योंकि जब वो मर्डर की डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहा था, जब उसके फ्रेंड्स ने उसको पूछा कि तुम किसका मर्डर करना चाहते हो, तो उसने कहा, मैं हंसते मुस्कुराते हुए टाल दिया और कहा मैं अपने पेरेंट्स का मर्डर करना चाहता हूँ। जबकि जो कहानी है वो बिल्कुल अलग थी। उसने कत्ल किया किसका? नूर मुक़द्दम का। प्री प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, और वो सब जानता था। और उसको ये लगता था कि वो अगर ये कत्ल करके यहाँ से फ़रार हो जाएगा बआसानी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बहुत से सवाल ऐसे भी आए कि सबको क्यूरियस थी कि पुलिस बर वक्त कैसे पहुंच गई, पुलिस का टाइम पर पहुंचना कैसे था, अगर ये प्लान नहीं था, नूर तो नॉर्दर्न एरियाज गई थी तो एकदम कैसे, क्योंकि वो साबिक सफ़ीर की बेटी है। जल्द कॉल चली, कॉल के साथ साथ पहले उन्होंने दूसरी जगहों पर छापे मारे जहाँ उनको डाउट था, लेकिन क्योंकि लोकेशन भी चेक की जाती है और उसके बाद वो वहाँ ज़ाहिर के घर भेजा गया, उसके फ्रेंड्स गए, सब कुछ हुआ, वहाँ गए, लेकिन ज़ाहिर ने कहा मेरे पास नूर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जानते थे कि ज़ाहिर के पास ही नूर होगी इस वक्त, तो तब तक वो मर्डर कर चुका हुआ था। और मर्डर की डिटेल्स यकीन माने जब मैं सुनी थी जब मैंने, तो मैं अपने हवास खो बैठी थी। तो ऐसा इंसान जो कि इतना जुल्म कर चुका था उस लड़की के साथ, उसने उसका कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा था जहाँ जख्म ना होते। उसने उसको गोली से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाय चांस ही पिस्टल जो है वो चला नहीं, गोली फंस गई, वो नहीं चल सकी। 100 के करीब जो गोलियां उसके घर से बरामद हुई हैं। ना वो उस टाइम नशे की सिचुएशन में था, ना वो कुछ उस टाइम उसको कोई एडिक्शन थी, ना वो कुछ इनटेक कर चुका हुआ था। पुलिस के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी हुई है। लेकिन फिर अपना ग्रज निकालने के लिए कि जस्ट शादी नहीं हो सकती, बहुत टाइम उसने उसको दिया, दोनों साथ रहे, इन्हीं हरकत की वजह से नूर ने इनकार किया और आज नूर ही इस दुनिया में नहीं है। तो इस हवाले से जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है, और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको कुछ कवर करके आप तक पहुंचाऊं। इन अ सेंस, चूँकि ये मर्डर बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में दर्दनाक मर्डर था, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। और इस हवाले से ज़ाहिर की जो फैमिली है वो ये डिक्लेयर करती है कि वो एबनॉर्मल है, मेंटली सिक है, ठीक नहीं है।
वो अपने होश हवास में नहीं था, क्योंकि जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन और हक़ाइक़ और इंकशाफात सामने आए हैं उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले भी अमेरिका में रहते हुए ये कर चुका है, वहाँ की जेल काट चुका है, और वो यहाँ से ये तमाम तर कार्रवाई करने के बाद अमेरिका निकल जाना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जिसने सबकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, और वो नहीं बच सकता था अब, क्योंकि अब उसके मुताबिक प्लान नहीं चल सका। पुलिस ने उसके घर से नूर की डेड बॉडी ली, उस कमरे से जहाँ उसको हब्से वेजा में रखा गया। दिमाग में ऑक्सीजन ना जाने की वजह से उनका जो है वो दम तोड़ गई, और उसके बाद जब उसने देखा कि अब गोली नहीं चली तो उसने उनका सर कलम कर दिया। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी, ये तमाम तर हक़ाइक़। मज़ीद कोई हक़ाइक़ सामने आएंगे, कोई अपडेट्स आएंगी तो वो ज़रूर मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी इस आवाज़ के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह नेगहबान।